अब आ जाओ सर कुछ पॉइंट्स पर जो हमें याद रखना है। क्या सर? जिन पॉइंट्स को आपको याद रखना है उन पॉइंट्स को समझना स्टार्ट करो। सर द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट बीइंग व्यूड ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट। क्या होगा सर? ये तो हमने पढ़ लिया आगे, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने बेटा। देखो पढ़ते सब हैं, पढ़ाते सब हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो हमें याद रखनी चाहिए। जिंदगी सबकी है, सबकी कट जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको और मुझे याद रखनी चाहिए हमारे अपनी लाइफ में। क्यों सर? मान के चलो कि पहले नंबर तो कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो, दूसरे नंबर कभी किसी के साथ में गलत मत करो, थर्ड नंबर पर कि अगर आप गलत सोच रहे हैं तो आप अपना प्रॉफिट मत देखो, दोनों का देख लो। चौथे नंबर की एज अ टीचर जब आप हो ना, तो आप स्कूल जा रहे हो तो ये छोड़ दो कि मेरे पास में स्कूल के सभी बच्चे आने चाहिए, जरूरी नहीं है। और फोर्थ नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ईमानदारी से काम करो आप। अगर ईमानदारी से जब आप काम करोगे तो ही आप लाइफ में सफल होगे, नहीं तो नहीं होगे। किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे आप पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं, आप अपना काम टाइम पर करते हैं, तो मैं आपसे यकीनन कहता हूं कि आप 101% सफल हो जाएंगे। और अगर आप पढ़ाई से चोरी करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। सेम एज इट इज बिजनेस में है, हर चीज में जो चीज आती, एक बात निकल के आती है, वो होती है सर ऑनेस्टी। और इसलिए कहा गया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर? अगर अच्छा लगा हो तो एक बार इसको थम्स अप करो। अबे भाई तुझे चलिए अब यहां पर कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज देखो पहले क्या है सर, द एंगल ऑफ एलिवेशन एज वेल एज एंगल ऑफ डिप्रेशन आर, यानी कि चाहे भाई हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें या एंगल ऑफ एलिवेशन देखें, दोनों को मेजर किया जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे वहीं से आपका एलिवेशन ऑफ एंगल आएगा और डिप्रेशन एंगल आएगा। ऑल ऑब्जेक्ट्स सच एज टावर्स, ट्रीज, माउंटेन्स shall be considered as a linear of mathematical, ठीक है, कन्वीनियंस। मतलब कि जैसे मान चलो टावर बैठा है, मतलब टावर है किसी बिल्डिंग के ऊपर, कोई पेड़ है, कुछ भी एक्शन माउंटेन दे रखा है, कोई आदमी एक के ऊपर बैठा हुआ है या बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है, टावर के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये सब कंसीडर किए जाएंगे आपके मैथमेटिकल के द्वारा। ठीक है। फोर्थ नंबर पर आता है सर, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड इफ द नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। अगर हाइट नहीं दी है तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। अब सर क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड इफ इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। देखो कई बार तो वो पूछा जाएगा, कई बार वहां पर नहीं पूछा जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आपको वहां पर उस चीज को फॉलो करना है और ये चीज ऑब्जर्व करना है कि वहां पर गिवन वैल्यू को क्या क्या है। अगर आपने गिवन वैल्यू और गिवन एंगल्स को फाइंड कर लिया अच्छे से, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? अरे यार तुम ऐसा बोल रहे हो, कमेंट्स में जो चल रहा है उसको देखकर मुझे दो लाइन याद आ गई कि याद रखना मित्र, अपनी बेइज्जती पर हंसने वाला शख्स समय आने पर आपसे मुजरा भी करवा सकता है। ये चीज याद रखना, इसलिए कभी किसी को कमजोर मत समझो, है ना? हाँ जी। और कभी किसी को बेवकूफ मत समझो। जिस तरीके से ये जो कमेंटबाजी चल रही है वो आप समझ सकते हो बेटा। ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपसे कल की क्लास में, और कल हम इस क्लास को